आपके लिए चलना मुश्किल था और आप एक टाइम है जब आप रैंप चलते हैं, आप एक शो स्टॉपर हैं। तो इस जर्नी के बारे में हमें बताइए, आपने इसमें कैसे एंटर किया? ये बहुत एक मतलब क्रेज़ी जर्नी रहा है और मेरे से जब पूछा जाता है कि आपको एक्टिंग और मॉडलिंग में से ज़्यादा पसंद क्या है? तो पसंद तो मुझे दोनों है, मगर एक होता है ना कि आपको एक हाई वाला फीलिंग मिलता है, तो वो मुझे रैंप वॉक करके मिलता है और सिर्फ़ इसीलिए मिलता है कि मैं चल नहीं पाता था और जिन दिनों में मैं चल नहीं पाता था, उन दिनों में सबसे ज़्यादा दिमाग मेरा यही सोचता रहता था कि क्या कभी मैं इस जीवन में नॉर्मल चल पाऊँगा? दिन-रात मुझे इसी बात की चिंता रहती। और अब जब मुझे एक एज़ अ प्रोफ़ेशन जो है, प्रोफ़ेशनली चलने को कहा जाता है और बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स जो हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं और अपने शोज़ में बुलाते हैं एज़ शो स्टॉपर और बहुत से मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में मैं एज़ जज और ज्यूरी जाता हूँ। तो ये बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। मैं बता नहीं सकता कि उस इंसान को क्या हो और हर रैंप वॉक से पहले मैं बैक स्टेज पे इमोशनल होता हूँ। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं चल नहीं पाता था और सोचता हूँ कि आज मैं ऐसा चलूँगा कि और ज़्यादा लोग जो हैं वो ताड़ियाँ और सीटियाँ बजाएँगे। बहुत इंस्पायरिंग सर। इनफैक्ट मैंने आपकी एक आधी पोस्ट देखी है जिसमें आपने ऑटिस्टिक बच्चों के लिए या हैंडीकैप के लिए भी आपने चला है, तो आपने एक सोशल कॉज़ भी उसमें किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए? जी वो इंस्टाग्राम के ऊपर उसपे बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज़ गए हैं और वो शो बच्चों के लिए था और वो ऑटिस्टिक बच्चों और उसके लिए नहीं था। मगर मैं जब शो स्टॉप कर रहा था तो मैंने जब मैं रैंप के एंड पे पहुँचा तो मैंने देखा कि एक बच्ची जो है ऑटिस्टिक बच्ची वो बिल्कुल फ्रंट रो में बैठी है और उसके चेहरे पे भाव ऐसा था कि काश मैं स्टेज पे चढ़ जाऊँ और वॉक कर सकूँ। तो मैंने उसको फिर जो उसके साथ थे उनको बुलाया स्टेज पे, उस बच्ची को बुलाया और उसको मैंने अपने साथ रैंप वॉक करवाया। सर, एक सवाल और जो हमारे मन में आ रहा है, जो हमारे सीनियर्स भी इस वक्त देखेंगे कि आप म्यूज़िक वीडियोस जो है वो ज़्यादातर कहते हैं कि अगर आप सीनियर हैं और आप म्यूज़िक वीडियो में काम करना चाहते हैं तो यूजुअली आपको फादर का ही रोल मिलेगा या दादाजी का रोल मिलेगा। तो आप, लेकिन आपने इसमें भी कुछ हटके किया है। आपने वो कन्वेंशनल माइंडसेट कि मैं सीनियर हूँ तो म्यूज़िक वीडियो में मेरे को सिर्फ फादर या ग्रैंडफादर का रोल मिलेगा, उस चीज़ को भी आपने हटके कुछ किया है, तो उस बारे में थोड़ा बताइए? जी, ये एक कॉन्शियस डिसीजन था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जब शुरू में शूट्स कर रहा था तो मुझे लगता था कि मैं कुछ ज़्यादा मतलब थ्रिलिंग या चैलेंजिंग या एक्साइटिंग नहीं है। एंड जब भी मुझे कॉल आता था सबसे पहला सवाल ये होता था कि सर आपके पास कुर्ते-पजामे हैं? एंड मेरे पास पर्सनल लाइफ में कुर्ता-पजामा नहीं है, ट्रैक पैंट्स हैं और टी-शर्ट्स हैं। तो मुझे लगा कि कब तक मैं कुर्ता-पजामा डाल के बैकग्राउंड में बैठा रहूँगा रोता रहूँगा एक दादा या पिता के रूप में। नॉट दैट कि कुछ गलत है, हर काम जो है वो रिस्पेक्टेबल है, मगर मुझे लगा कि मुझे अपने करियर को थोड़ा-सा जो है वो थोड़ा मसाला ऐड करना चाहिए अपने प्रोफाइल में और थोड़ा हट के करना चाहिए। और इसलिए फिर मैंने उन रोल्स को थोड़ा ना करना शुरू किया और जो मुझे हट के नेगेटिव प्रोफाइल्स ऑफर हो रहे थे थोड़े अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, तो उनको मैंने बहुत पैशनेटली, चैलेंजिंगली और हर किसी के अंदर मैंने कुछ अपना अलग ऐड करने की कोशिश की। तो एक लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो मेरा अभी रिलीज हुआ है जिसमें मैं रशियन माफिया का मुझे डॉन दिखाया गया और मुझे लगता है कि मेरी लुक कैसे वैसे मैं बहुत मतलब रियल लाइफ में बहुत ही सिंपल इंसान हूँ मगर स्क्रीन पे जैसा दिखाना चाहे ठीक है। बहुत बढ़िया सर। तो सर, आपने बॉलीवुड देख लिया, टॉलीवुड भी में भी काम कर लिया, आपने स्मॉल स्क्रीन पे भी बहुत छाए हैं आप। तो अब क्या नेक्स्ट आपका हॉलीवुड के प्लान है, उस क्या सोचा है आपने? आई विश मगर ये वायरस जो है ये जल्दी से निकले और हमारी जिंदगी जो है कुछ नॉर्मलसी की तरफ जा सके, जल्दी से सब ट्रैवल खुले तो व्हाई नॉट कुछ भी हम लोगों के लिए मुश्किल। इंडियंस जो है वो एक ऐसी कौम है जिनके लिए कुछ भी अचीव करना मुश्किल काम नहीं। जी, जी। तो सर, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आपने क्या सोचा है और लाइफ के बारे में? और जैसे आपका सेइंग है लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, तो इसमें और क्या-क्या जोड़ना चाहते हैं आप? क्या रह गया और क्या-क्या करना है? मैंने मतलब बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं अनऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ। मैं प्लान बना के अब कुछ नहीं चलता बिकॉज़ मैंने इस जीवन से एक सबक सीखा कि जब मैंने ओवर प्लानिंग किया तो वो प्लान्स कभी पूरे नहीं हुए। तो अभी मैं बहुत सिंपल वे में डे टू डे लाइफ और काम जैसा आ रहा है उसको वैसे ही लेता हूँ। बहुत एम्बिशियस नहीं हूँ। बहुत मेरे अंदर मतलब एक वो ताबड़तोड़ वो नहीं है कि हाँ मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। मगर एक फायर है मेरे अंदर
और मुझे लगता है कि वो जब तक जलती रहेगी तो मेरे हिसाब से काम मेरे पास आता रहेगा। तो मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, बहुत से इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशंस मुझे मिल रहे हैं और घर से शूट कर रहा हूँ आजकल। एक बॉलीवुड मूवी के लिए साइंड अप हूँ जिसका 2 दिन का शूट पिछले लॉकडाउन से पहले हुआ था, 2 दिन का शूट इस लॉकडाउन से पहले हुआ एंड सारा कुछ वो इसी तरह से चल रहा है। जी जी। तो सर, जो अब आपकी जर्नी है सेकंड इनिंग्स में और जो उससे पहले वाले इनिंग्स में आपकी जर्नी थी, अगर हम उन दोनों को कंपेयर करें तो उसमें से आपको बेटर कौन सी लगी? ऑफ कोर्स जवाब जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अभी ट्रेवल है, फेम है, लोगों का प्यार है, मुझे खुद से प्यार है, मैं फिट हूँ, जी रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। तो मुझे ये सेकंड फेज जो है ऑफ कोर्स, उस फर्स्ट फेज के भी अपने कुछ प्लस पॉइंट्स थे। उसमें मेरा बचपन है, मेरे माँ बाप की यादें हैं और फैमिली की यादें हैं, मित्रों की यादें हैं। मगर ये वाला फेज जो है इसने मुझे ओपन कर दिया बहुत, सारे लोगों के सामने मुझे ला के रख दिया और मैं सबका हो गया, पब्लिक फिगर बन गया। तो मुझे ये वाला फेज बेटर लगता है।